ओके, तो आज हम नरेशन की पार्ट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल पार्ट वन में बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जांपल देके समझाया था मैंने। यदि आपने नहीं देखा है, ये वीडियो देखने से पहले आप उसे जरूर देखें। राइट, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि नरेशन है क्या और कितनी आसान से हम नरेशन को बना पाते हैं। तो आज हम पार्ट टू पढ़ेंगे। राइट, सो कल जो हमने पढ़ा था वो सिंपल पढ़ा था कि जो सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल सी बातें करते हैं, इसको स्टेटमेंट कहते हैं। राइट, देखो चार तरह से हम इसको करेंगे: स्टेटमेंट, क्वेश्चन, ऑर्डर, एक्सक्लेमेशन। सो आज जो हम पढ़ने जाएंगे, आज है हमारा, यदि क्वेश्चन वाला इनडायरेक्ट रहेगा और डायरेक्ट रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। कल स्टेटमेंट वाला था, तो यदि क्वेश्चन वाला रहेगा, राइट, तो इस क्वेश्चन वाले को हम कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन में दो तरह का होता है। राइट, आपको पता होगा देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। एक होता है जो क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू हो। WH वर्ड का मतलब क्या है, इसको WH ग्रुप भी कहा जाता है। राइट, WH वर्ड या ग्रुप भी कहते हैं इसको। ये होता क्या है तो समझते हैं इसके बारे में। और WH ग्रुप में होता है आपका, जैसे जितने भी WH से वर्ड शुरू होते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, राइट, which, हाउ, whom, ये सारे जो भी वर्ड होते हैं इसको हम कहते हैं WH वर्ड। राइट, एक तो कैटेगरी होता है क्वेश्चन में। दूसरा कैटेगरी होता है जो होता है यस नो। यस नो मीन्स जो स्टार्ट होता है उसको कहते हैं यस नो कैटेगरी। राइट, ये कौन सा कैटेगरी है, इसमें बेसिकली होता है जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है एज, एम, आर, राइट, एज, एम, आर, वाज, वर, राइट, ये सारे जितने भी वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, राइट, had, can, should, will, shall, etc। इस तरह की जो भी हैं इसको कहते हैं यस नो कैटेगरी और इसको कहते हैं WH ग्रुप। अब देखो WH से इसकी लेटर स्टार्ट होते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम इस पे बात करेंगे कि इस तरह का यदि क्वेश्चन से रिलेटेड आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट डायरेक्ट में, तो उसको हम कैसे बनाते हैं, उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे करते हैं। राइट, तो इसके लिए बहुत सिंपल रूल है, बहुत सारा सिंपल रूल है, इसको फॉलो करना है हमें। राइट, तो अभी हम पहले बात करेंगे WH ग्रुप वाले को, कि जो सेंटेंस जो डायरेक्ट नरेशन आता है WH ग्रुप में, उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। राइट, तो इसके लिए हमें इसको हम देखते हैं। राइट, इसके लिए सिंपल सा तरीका है। वो तरीका क्या है कि जितने भी WH से वर्ड से स्टार्ट होता है उसमें कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करते। जैसे वहां पे हम दैट यूज कर रहे थे, कल जब हम बना रहे थे तो वहां पे हम यूज कर रहे थे दैट। जैसे he, she,
he says I am going, राइट। लेट्स ऐसा कल था एग्जाम्पल, उसको हम जब इनडायरेक्ट में कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, ही सेज, इन्वर्टेड को हटाकर दैट लिख रहे थे, ही सेज दैट ही इज गोइंग, राइट। कल ऐसे बना रहे थे, ऊपर वाला ए वाला डायरेक्ट है, नीचे वाला इनडायरेक्ट है। लेकिन आज जब बनाएंगे हम, जो आज होगा इस तरह का नहीं होगा, आज क्वेश्चन के रिलेटेड होगा, उसमें हम दैट नहीं यूज करते इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद, राइट। देखते हैं कैसे होता है। तो हम बनाते हैं डायरेक्ट, राइट। डायरेक्ट में लिखते हैं हम he said to her what do you want, राइट। ये होगा what do you want, ये हो गया हमारा डायरेक्ट। अब इसको हम इनडायरेक्ट में करेंगे, राइट। शॉर्ट में लिखते हैं इनडायरेक्ट में। और मैंने बोला था WH ग्रुप से जो स्टार्ट होगा उसमें दैट और कोई भी कंजक्शन नहीं लगाते हैं, केवल इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं, यानी कि उसको सिंपल सेंटेंस बना देते हैं जब उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा he asked, राइट, her, सिंपल कर दिया जैसे ऊपर था। अब इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा यहाँ से, उसको हमको अब ए व्हाट डू यू वांट, इसको हमें अफर्मेटिव में बनाना है। सो व्हाट डू यू वांट का हो जाएगा व्हाट शी वांटेड, क्योंकि ए है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। he said to her what do you want, he asked her, तो एक what she यानी कि उससे पूछ रहा है ना, तो her का है she हो जाएगा what she wanted, राइट। तो हमने देखा कि जब क्वेश्चन WH से शुरू होता है उसमें उसको हम असर्टिव बना देते हैं सेंटेंस, यानी कि हम इसको इंटरोगेटिव नहीं रखते, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं और डायरेक्ट, he said to me, right, he said to me why are you happy, right। सॉरी यहाँ पे ये लगेगा, why are you happy, इसका भी इसको असर्टिव में चेंज कर देंगे, इनडायरेक्ट, ही सिंपल हो जाएगा, ही सेड या आस्क कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, राइट। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और इसको भी असर्टिव सेंटेंस बना देंगे, राइट। सो ये प्रेजेंट में है, पास्ट में लेके चले जाएंगे, why I was happy, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट, राम सेड टू हरी, राम सेड टू
inverted comma open. Ram said to Hari, where do you live? Where do you live? ओके, सो ए बन गया डायरेक्ट, इसको करेंगे इनडायरेक्ट, राइट। ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, राम आस्क्ड हरी, राम आस्क्ड हरी, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे यहाँ पे, राइट, वेयर ही लिव्ड। क्योंकि ए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, राइट। सो आपने देखा कि ए जितने भी WH वाला ग्रुप से है उसका हम कैसे बनाते हैं, राइट। एक और बना देते हैं, डायरेक्ट। She said to Hari, she said to Hari, inverted comma open, right, when will you come? When will you come? Right. अब इनडायरेक्ट करते हैं इसको, इनडायरेक्ट, राइट। She asked Hari, she asked Hari, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, when he, और will चेंज हो जाएगा would में, when he would come, राइट। सो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जितने भी WH वाले ग्रुप हैं या क्वेश्चन वाले हैं, उसमें पहले क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो कुछ भी नहीं लगाना है, सीधा उसको असर्टिव बना देना है। तो आपने देखो वाई आर यू हैप्पी, तो आर वाज में चेंज हो गया, प्रेजेंट में पास्ट में चला गया। सेकंड में देखा आपने वेयर डू यू लिव, सो वेयर ही लिव्ड, यानी कि इसको असर्टिव बनाना है। अब उसी तरह से हम आगे देखेंगे दूसरे कैटेगरी में, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर था, जैसे हमने बताया था ए वाला कैटेगरी में, राइट। सो इस कैटेगरी में हम आते हैं। इस कैटेगरी का रूल क्या है, राइट। इस कैटेगरी का रूल है, जो भी यस नो वाला क्वेश्चन के रिलेटेड आएगा, इसमें हम वी यूज इफ और वेदर, इसमें हम इफ और वेदर यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, इन प्लेस ऑफ, ठीक है। इसको इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ और वेदर का यूज करते हैं। WH वाले में कुछ नहीं करना था, इसमें हम वेदर और कंजक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, इफ और वेदर। और कहीं कहीं हम इसमें एक और यूज करते हैं, वो हम आगे चल के बताएंगे, राइट, इंक्वायर करके। सो डायरेक्ट में चलते हैं, सॉरी, हाँ, डायरेक्ट सी said to Shyam, she said to Shyam, have you an extra
पेन, राइट। मैंने बोला था इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड से शुरू होगा। सो डायरेक्ट में ही शी सेड टू श्याम, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, राइट। इसमें इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब इसमें इनडायरेक्ट में हम इसको बनाएंगे सी शी आस्क्ड श्याम। अब इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ, जैसा हमने बताया था, इफ ही हैड, क्योंकि ए है हैव तो हैव हो जाएगा हैड में, पास्ट में चला जाएगा। इफ शी हैड, यानी कि मैंने रूल लिखवाया था, आपने पहला पार्ट देखना और देखा होगा तो पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा। इफ ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी, सॉरी एक्स्ट्रा पेन, राइट। देखा हमने इसको चेंज कर दिया अफर्मेटिव में, हैव यू। सो उसने श्याम से बोला कि हैव यू, तो यहाँ मैंने कर दिया, और श्याम से बोला कि क्या श्याम के पास एक पेन है। सो श्याम यहाँ पे ही हो जाएगा, क्योंकि इस श्याम के बारे में बात कर रहा है, श्याम से बोला तो इनडायरेक्ट में ही हो जाएगा। सो श्याम इफ ही हैड, यहाँ पे एन हो जाएगा, एन एक्स्ट्रा पेन, इफ ही हैड एन एक्स्ट्रा पेन, राइट। सो यहाँ देखा आपने, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कोमा को इफ से चेंज कर दिया जब भी यस नो वाला क्वेश्चन वाला आता है। तो एक और लेते हैं, डायरेक्ट। He said, am I looking smart, राइट। इसने बोला क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। अब इसका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट में he asked, he asked, और मैंने बोला था if लगाना है, हटाने के बाद इसको he asked, if he was looking smart, राइट। सो इस तरह से चेंज होगा। ये देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव एग्जांपल। ए 2000 अभी जो 20 में एग्जाम हुआ है 12th का बिहार बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन पूछा है चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट इसमें दिया है, इसमें डायरेक्ट चुनना है। श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, राइट। श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, इसको इनडायरेक्ट में करना है, राइट। सॉरी, इसको डायरेक्ट में करना है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है। मैंने बोला है इनडायरेक्ट, इसमें देखो इफ लगा हुआ है और शी वाज इल, यानी कि पास्ट में है, तो वाज इज बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट में चला जाएगा जब इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, श्याम शेड टू हर। उसके बाद क्या होगा, इफ हट जाएगा, इन्वर्टेड कोमा लग जाएगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इज शी इल, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है। तो इसमें देखो ए नहीं होगा, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए होगा। देखो श्याम सेड टू हर इज शी इल। सो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। सो अलर्ट रहना, ऐसा क्वेश्चन आता है। एक और देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये देखो इसमें है, इसमें हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्या पूछा, आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड। ये फर्क नहीं पड़ता इधर हो या इधर, इसे कंफ्यूज नहीं होना, राइट। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे अभी बताया मैंने आपको। आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी। सो पहले इसको लिखेंगे, ही
आस्क्ड मी एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद ए प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाएगा इफ लगकर, तो क्या हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ, और इसको अफर्मेटिव बना देंगे इफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यू है तो आई में चेंज जाएगा क्योंकि मी के हिसाब से होगा। so, इफ आई और आर वाज में चल जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। इफ आई वाज कमिंग विथ अस का हो जाएगा देम, राइट। सो इसमें देखो कौन सा है, इसमें सही टिक लगा हुआ है। सही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग, सॉरी कमिंग गोइंग में चल जाता है, सॉरी हाँ ठीक है, आई वाज गोइंग विद देम। सो ए लाइव एग्जांपल है, दो क्वेश्चन पूछा है इसने 2020 के एग्जाम में। सो इस तरह से काम करता है, राइट। तो नरेशन केवल 9-10 के एग्जाम में नहीं, नरेशन आपका कंपटीशन एग्जाम में ही आता है और काफ़ी जगह पे आता है, आप कहीं भी जाओगे इससे पीछा नहीं छूटना। तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना है और सेंटेंस जितना सेंटेंस बना सकते हो बनाओ। यदि इसके अलावा आपको लगता है कि और मेरे से आपको प्रैक्टिस चाहिए, मैं आपको और प्रैक्टिस का वीडियो बना दूंगा, राइट। सो अभी तक हमने स्टेटमेंट का कल फिनिश किया था, आज क्वेश्चन का फिनिश किया, और अगला जो बनाएंगे चैप्टर उसमें हम कमांड की बात करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे डेफिनेटली सफलता मिलेगी आपको। आई थिंक बहुत ही आसान तरीका से बताने की कोशिश किया मैंने, जो आपको बिल्कुल आसान से माइंड में चला जाएगा। थैंक यू।